दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अमेरिकी वॉरशिप्स पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भयानक हमला ईरान ने किया है। 2 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। क्या कुछ हुआ है, सीधा भरत जी के पास चलते हैं। आज की सबसे बिग अपडेट स्क्रीन के ऊपर आप देखिए कि कुछ इस तरीके से ये एआई वीडियो है, लेकिन अभी हम आपको इसकी खबरें भी दिखाएंगे। ये एआई वीडियो है और इस एआई वीडियो के जरिए समझिए कि ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसमें अमेरिकी युद्धपोतों ने भीतर घुसने की कोशिश की। अमेरिकी युद्धपोतों ने इसमें भीतर घुसने की कोशिश की प्रज्ञा जी, और ईरान ने मिसाइलों से अमेरिकी पोत के ऊपर हमला किया है। और ये एआई वीडियो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए। हॉर्मुज खुलवाने के लिए अंदर घुस रहा था अमेरिकी पोत और ईरान ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, उस पर मिसाइल्स मार दी हैं। 2 मिसाइलें मारने की खबर प्रज्ञा जी निकल करके सामने आ रही है। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर आरटी के हवाले से। पहला अखबार, सिर्फ एक अखबार नहीं, कई अखबारों के जरिए हम आपको इसकी पुष्टि करवाएंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जल्दी से आइए, दिखलाइए। ये रशियन टीवी के हवाले से पहली खबर। रशियन टीवी इस बात को कह रहा है रशियन टीवी कि ईरान स्ट्राइक्स यूएस वॉरशिप विद 2 मिसाइल्स एज विद ट्राइंग टू एंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फारस न्यूज, रशियन टीवी फारस न्यूज के हवाले से प्रज्ञा जी यहां पर लिख रहा है कि 2 मिसाइलों से हमला किया है यूएस वॉरशिप के ऊपर, जो में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं है कि एक ही अखबार छाप रहा है, अखबार दर अखबार खबर पर खबर छप रही है प्रज्ञा जी। अल जजीरा के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर वही खबर, ताकि आपको सनद रहे, पुष्टि रहे और यह मालूम रहे कि जो खबर दिखाई गई है वो खबर सच है या नहीं है। इसका फैसला आप खुद करिए। यहां पर अल जजीरा के हवाले से क्या हिंदी तर्जुमा आपको बता देते हैं। हिंदी तर्जुमा यह है कि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 2 मिसाइलों ने एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया है। यह अल जजीरा के हवाले से खबर आपके सामने। और सिर्फ अल जजीरा ही नहीं है प्रज्ञा जी, अखबार दर अखबार हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। जल्दी दोबारा से आइए। एक और अखबार आपके सामने, और इसने भी इस बात की यहां पर पुष्टि करते हुए दिखाई दे रहा है। यह अखबार भी प्रज्ञा जी इस बात को कह रहा है। हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। ईरान की अर्ध सरकारी फारस न्यूज एजेंसी के हवाले से जास्क द्वीप के पास अमेरिकी नौसेना के एक पोत पर 2 मिसाइलों से हमला किया गया, क्योंकि पोत ने रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। और नजरअंदाज क्यों किया था, इसके पीछे भी कहानी है। इसके पीछे की कहानी यह है कि ट्रंप ने आज ऐलान किया प्रज्ञा जी, ट्रंप ने ऐलान किया और कहा कि हम ऑपरेशन फ्रीडम चलाएंगे, और ऑपरेशन फ्रीडम के जरिए हम हॉर्मुज में फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित वापस निकाल करके लाएंगे। यह ट्रंप ने कहा। ईरान ने कहा कि अंदर घुसने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी यहां कब्रगाह बना देंगे। यह ईरान ने बोला, वर्ड टू वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, अक्षरशः ईरान ने यह बोला कि हम तुम्हारी कब्रगाह बना देंगे। अमेरिका नहीं माना, सेंटकॉम नहीं माना। सेंटकॉम ने जहाज भेज दिया युद्धपोत की, जाओ अंदर से जो जहाज फंसे हुए उनके छुड़ा कर लाओ। और इतने में ईरान ने उधर से मिसाइलें मार दी अमेरिकी युद्धपोत को। कितना तबाह हुआ है, कितना बर्बाद हुआ है, क्या हुआ है, अभी उसकी खबर निकल करके सामने नहीं आ रही है। आएगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी जो खबरें निकल करके आ रही हैं वो ये हैं कि ईरान ने हमला बोल दिया है अमेरिकी पोत के ऊपर। अब दूसरी आगे आपको दिखलाते हैं। तस्नीम न्यूज के हवाले से क्या कहा गया प्रज्ञा जी। तस्नीम न्यूज के हवाले से यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कट कही गई। तस्नीम न्यूज यहां पर, हाँ बड़ा करना है क्या, हाँ तस्नीम न्यूज यहां पर प्रज्ञा जी कहता है कि ईरानियन आर्म फोर्सेस लाइक इन द 40 डेज वॉर विल नॉट अलाउ पैसेज टू अमेरिकन कॉम्बैट फोर्सेस एंड एनी मूवमेंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नॉट टेक प्लेस विदाउट अ परमिशन फ्रॉम द ईरान आर्म फोर्सेस, अ सोर्स टोल्ड तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से हिंदी तर्जुमा यह है कि तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि तुम ऑपरेशन फ्रीडम चलाओ या ऑपरेशन गुलामी चलाओ, हमारे चूल्हे भाड़ में, अंदर घुसे तो मारेंगे।
कहने का मतलब इनका यह है कि आईआरजीसी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसे तो मारेंगे। ये बड़ा सिंपल सा फंडा हमारा है। ईरान ने इस बात को कहा। अब आगे जो है द क्रेडल के हवाले से क्या छापा गया थोड़ा सा बतलाएंगे, उसके बाद ट्रंप को दिखाएंगे कि ट्रंप ने किस बात को कह दिया जिसकी वजह से हमला हुआ। क्रेडल ने कहा कि रविवार को ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका होर्मुज से वाणिज्य जहाजों को मार्गदर्शन देने की योजना पर आगे बढ़ेगा, यानी उनको सुरक्षित वापस लाएगा। उन्होंने इस पहल को प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया, जिसका उद्देश्य जलमार्ग में फंसे जहाजों की मदद करना। उनके लिए नौसेना और वायुसेना तैनात की जा रही है ताकि आवागमन सुरक्षित हो सके और खतरों को रोका जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान ने किसी भी हस्तक्षेप का बलपूर्वक जवाब दिया जाए। ईरान ने उन्हें चेतावनी दी कि किसी भी हस्तक्षेप का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो क्लियर कट, एक सेकंड, ये यहां पर देखिए, हाँ, वार्निंग दैट एनी इरानियन इंटरफेरेंस वुड बी मेट विद फोर्स। हाँ, और यहां पर कहा कि अगर ईरान ने कोई भी इंटरफेरेंस की, हमारा जो जहाज भीतर घुसेगा युद्धपोत, तो हम उनका जवाब देंगे, उनको मारेंगे। कहां से मारेंगे? इन्होंने कहा कि वायुसेना तैनात की जा रही है प्रोजेक्ट फ्रीडम के, उससे हम यहां पर डिप्लॉइंग द एयर एसेट्स सिक्योर द ट्रांजिट ऑफ डिटर थ्रेट्स, यानी वायुसेना से और पानी के जहाजों से हम मारने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं फंसे हुए जहाजों को। अगर कोई वहां पर हमको रोकने की कोशिश करेगा तो उसको उड़ा देंगे। आगे इसमें कहा गया कि उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम उन देशों के अनुरोध पर उठाया गया है जिन्होंने जहाज जल डमरू मध्य में फंसे हुए हैं, ये अमेरिका को कहा। और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इस अभियान को व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा या संदेश व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग कैसे सुनिश्चित करेंगे। अब ये द क्रेडल के हवाले से क्यों छापा गया? क्योंकि ट्रंप ने एक ट्वीट किया, ये रहा वो लंबा चौड़ा ट्वीट प्रज्ञा जी, और ट्रंप ने इस ट्वीट में कहा, क्या कहा? हाँ, इस लंबे चौड़े पढ़ के नहीं बताएंगे वरना देर हो जाएगी। हाँ, हिंदी तर्जुमा बताएंगे पूरा। इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने इसमें कहा है कि तमाम सारे वो देश जो किसी भी गुट में नहीं हैं, उन सारे देशों ने मिलकर मुझसे गुहार लगाई कि हे महाराज, हे डोनाल्ड ट्रंप, हमारे फंसे हुए जहाज़ों को होर्मुज से निकालने में हमारी मदद करिए और ईरान से हमारे जहाज़ों को निकालिए। ट्रंप ने कहा कि जब उन देशों ने हमसे गुहार लगाई तो हमारा दिल पसीज गया और हमने कहा, अपने जहाज़ों को आदेश दिया कि आप ऑपरेशन फ्रीडम चलाइए जी, ऑपरेशन फ्रीडम चला करके उन जहाज़ों को बाहर निकालिए होर्मुज के थ्रू। और जैसे ही ये जहाज़ अमेरिकी युद्धपोत आगे बढ़ा ट्रंप के आदेश के बाद, उसके बाद ईरान ने उस जहाज़ के ऊपर चला दी है मिसाइल। और बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार, खबरों के अनुसार जो हमने आपको दिखलाया, 2 मिसाइलें मारी हैं अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर। और एक बात और निकल करके प्रज्ञा जी आई कि यहाँ पर ईरान ने कहा है कि हम तुम्हारी कब्रगाह बना देंगे, यहाँ पर तुम्हारी कब्र बना देंगे। क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं प्रज्ञा जी। यहाँ पर ये कहा है, मोहसिन रेजाई हैं प्रज्ञा जी, ये जो हैं इस आईआरजीसी के सीनियर इस्लामिक आईआरजीसी के कमांडर हैं, और इन्होंने कहा है, मोहसिन रजई सीनियर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर एंड मेंबर ऑफ द ईरान्स एक्सपेंडिसी काउंसिल ऑन संडे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इस बात को कहा है, अंदर तर्जुमा प्रज्ञा जी ये है कि तुम अगर अंदर घुसते हो तो ये तुम्हारे होर्मुज के भीतर जो है हम तुम्हारे कैरियर्स, हम तुम्हारे वॉरशिप्स की जो है वो कब्रगाह बना देंगे, ग्रेवयार्ड। हम ये देखिए, इसका मतलब है कब्रिस्तान बना देंगे तुम्हारे जहाज़ों का। कहाँ? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर तुम्हारे जहाज़ों का कब्रिस्तान बना देंगे। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर एंड फोर्सेस कॉलिंग देम पैरेट्स, यानी हाँ यूएस लुटेरे। ये ट्रंप खुद अपने उसको कहता है कि हम लोग जो है लुटेरे लोग हैं, ये इस बात को अपने आप को खुद कहता है। अच्छा, ये इस बात को लेकर प्रज्ञा जी ईरान के भीतर बहुत भयंकर गुस्सा है आज की तारीख में, और ईरान ये कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, आदत से मैं क्या करूं लेडीज़, मैं हूं आदत से मजबूर। और ये जो एक्सटाइम फाइल, क्या नाम है इसका, एप्स्टीन फाइल वाले हैं, ये सब आदत से मजबूर हैं। अब ये क्या लिख रहे हैं सेंटकॉम के हवाले से, तुरंत इसका खंडन अभी आया आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि खबर यहाँ उल्टा चश्मा यूसी पर जो होती है वो टोटल बताई जाती है, आपको दिखलाई जाती है। और सेंटकॉम की तरफ से इसका खंडन छपा है। देखिए सेंटकॉम ने क्या कहा है। सेंटकॉम ने कहा है कि नो यूएस नेवी शिप हैज बीन स्ट्रक्ड, यूएस फोर्सेज आर
सपोर्टिंग प्रोजेक्ट फ्रीडम एंड इन्फोर्सिंग द नेवल ब्लॉकेज ऑन ईरानियन पोर्ट्स, यानी हम ईरानियन पोर्ट्स में फंसे हुए जहाज़ों को निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा कोई जहाज़ वहां जाकर फंस गया है, ये हमला हुआ है नहीं लिखा। इन्होंने कहा कि हमारा वहां कोई जहाज़ फंस गया है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा जहाज़ फंस गया है। लेकिन ईरान में फारस न्यूज़ जो ईरान की अर्ध सरकारी ईरान का चैनल है, उसने इस बात को कहा है कि ईरान ने 2 मिसाइलें मारी हैं और अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर बड़ा हमला किया है और 2 मिसाइलों से अमेरिकी युद्धपोत को रोक दिया है। होर्मुज के भीतर तनाव, टेंशन चरम पर है और इस समय बड़े हमले की आशंका है। हालांकि कल से ही लग रहा था कि बहुत बड़े हमले होने वाले हैं, तनाव चरम पर पहुंच चुका है, इधर से बयानबाजी उधर से बयानबाजी, और अब ये बात आ रही है कि अमेरिका कह रहा है कि हम होर्मुज के भीतर जी घुसेंगे, क्योंकि हमको बहुत देशों ने ये कहा है। अमेरिका को कोई वैलिड रीजन नहीं मिल रहा है होर्मुज के भीतर घुसने का। दिखाइए अमेरिका को कोई वैलिड रीजन नहीं मिल रहा है होर्मुज के भीतर घुसने का, प्रज्ञा जी। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सारे देशों ने कहा है कि आप घुसिए, दिस इज द रीजन कि हम घुस रहे हैं, और वहाँ जो जहाज़ हैं हम उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए घुस रहे हैं। और क्योंकि अमरीकियों को कोई ना कोई बहाना चाहिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर घुसने का, और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर अमेरिका घुसा, ईरान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के भीतर ये घुसे तो फिर भीतर से निकालना अमरीकियों को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार होर्मुज के भीतर ये गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी और हमारा जो स्वाभिमान है वो भी टूट जाएगा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कब्जा करके बैठे हैं, हम यहाँ बंद करके बैठे हैं और हमारी कब्जादारी में, हमारे इलाके में कोई और घुस आए। ये ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं है और ईरान ने इसीलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे अमेरिकी पोत के ऊपर हमला कर दिया है। प्रज्ञा जी, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही थी, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है और किस तरीके से ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया उस पर बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ईरान अब लगातार अटैकिंग मोड पर आ गया और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करेगा, ये बात इजराइल और अमेरिका के लिए कहा गया, हम उसको निस्तेनाबूद कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम इंटरनेशनल खबरों के लिए आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा। चलते हैं, नमस्कार।